हाँ, 11 12 सब कुछ। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हैं 12वीं के, लिख लें, इसमें 11वीं 12वीं दोनों हैं सारे। 11 12 दोनों के फॉर्मूले हैं, आप याद कर लेना। फर्स्ट फॉर्मूला एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, कॉन्स्टेंट जीरो। ये सारे याद करना है, इसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स सब कुछ है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लेना। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहले 11 से शुरू करते हैं, फिर 12 में जाएंगे। 11 का पहला कंसेप्ट, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 9 एक्स प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। ये तो आपने सामने पढ़ा ही है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई dx। x की पावर n का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला था, nx n माइनस वन। तो इसमें पावर बाहर आती है, पावर एक कम कर देते हैं। x की पावर 5 का क्या होगा, 5x4, इसका क्या होगा 6x5, इसका 9x8। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और जिसके साथ x नहीं है उसका क्या होता है 0। सिर्फ x का 1 होता है ना। तो 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो 0 हटा देते हैं, तो ये आंसर आ गया। तो सबको पता ही है, 11th का है। अगला, अगर बेटा ये डिनोमिनेटर में होते, ये डिनोमिनेटर में होते सारे के सारे, यही न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में होते, तो मैंने उसका तरीका बताया था अलग। तो अगर ऊपर है तो ये फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, नीचे है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट ये था कि डिनोमिनेटर में ये मत करना 5x4। मैंने इनको बताया था पावर को नेगेटिव करके ऊपर लिखना है। पावर अगर 5 है तो -5 ऊपर लिख दो, नीचे एक इंक्रीज कर दो। जैसे 5 है तो 6, 6 है तो 7, जो भी पावर है उसको नेगेटिव करके ऊपर लिख दो। पावर थी 5, तो हमने इसको नेगेटिव करके -5 ऊपर लिख दिया, और नीचे एक ऐड कर देना पावर में। ये कैसे हुआ, 1/x 5 को आप x की पावर -5 भी लिख सकते हो। अब इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो इसमें पावर बाहर आएगी, पावर में एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो पावर में जब एक सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगी -6। -6 नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी +6। तो यही आंसर आ गया ना। तो इतने सारे स्टेप्स नहीं करने, हुआ पहले फॉर्मूले से ही। शॉर्टकट करना है सीधा, पावर को नेगेटिव करके ऊपर लिखना है, नीचे एक बढ़ा देना है। क्या करना है इसमें, क्या होगा बोलो, -6 अपॉन एक्स की पावर 7, इसका क्या होगा -9 अपॉन एक्स की पावर 10, इसकी पावर कितनी है 1, क्या होगा -1 अपॉन एक्स की पावर 2। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, चाहे नीचे 8 है चाहे ऊपर 8 है, जीरो ही होगा, जिसके साथ एक्स नहीं है उसका 0। अच्छा, तीसरा ये है बेटा कि जैसे e की पावर x, 2 की पावर x, रूट x, 1/√x, इनका क्या होगा। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex, 2 की पावर x में ये फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। ax का क्या फॉर्मूला होता है ax log a। तो 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर x है तो ये लगाना। तो a की जगह 2 डाल दो तो क्या बन जाएगा 2x log 2। रूट का आपने याद ही करा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, रूट याद कर लो, रूट बहुत काम की चीज है। और 1/√, भी याद कर लो, -1/2 x√x। ये भी इसी से होगा फ्रैक्शन वाले तरीके से, कि 1/√, का मतलब क्या होता है, इसकी पावर कितनी है हाफ। तो पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखोगे और नीचे एक बढ़ा दोगे, इसमें हाफ में 1 ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर हाफ है और x की पावर 1 है। एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1। तो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब रूट होता है, और एक एक्स है, तो -1/2 x√x। ठीक है, तो ये उसी से आया। पावर को नेगेटिव करके ऊपर लिखना, नीचे एक बढ़ा देना, तो ये याद ही रख लो, रूट का 1/2√x और 1/√x का -1/2 x√x। ठीक है, फर्क समझ में आया। ई की ई इज ऑलवेज ई, ये बदलता रहेगा, 2 की पावर x हो सकता है, 3 की पावर x, 4 की पावर x, तो इसका यही होगा ax log a। तो 2 की पावर x का 2x log 2, 3 की पावर x होता है तो 3x log 2। ठीक है, फिर फोर्थ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सीधा सीधा करना है, प्लस साइन इनवर्स, सीधा फॉर्मूला लगाना है। बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। इसका आपने फॉर्मूला याद करना है, साइन इनवर्स का आपने याद किया 1/√1 - x², सीधा सीधा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एक रूल 11th में, उसका नाम था प्रोडक्ट रूल। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में रहती हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अगर ये आपका x प्लस साइन एक्स की जगह x इंटू साइन एक्स होता, x प्लस साइन एक्स की जगह x इंटू साइन एक्स होता, तो क्या करते,
तो जैसे x प्लस साइन एक्स है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलाउड है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलाउड नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब एक साथ नहीं कर सकते। तो इसे u समझना, इसे v और प्रोडक्ट रूल लगा देना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, प्लस साइन एक्स एज इट इज रखो, एक्स का करो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। दोनों का साथ नहीं करना, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिख दो, दूसरे में फॉर्मूला, प्लस दूसरा एज इट इज रख दो, पहले में फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल आप बाद में लिख लेना जिसको याद नहीं है। दूसरा रूल बताया था 11th में, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल इज एप्लीकेबल फॉर डिवीजन, है ना, जब दो चीजें डिवाइड में है तो क्वोशंट रूल लगता है। क्वोशंट रूल क्या था, v एज इट इज u डैश, u एज इट इज v डैश अपॉन v स्क्वायर, यही था ना क्वोशंट रूल। तो से अब ये वाला रूल, डिवाइड वाला रूल, कि भैया अगर ये ऐसा होता साइन x डिवाइडेड बाय x, तो डिवाइड वाला रूल लगता। डिवाइड वाला क्या कहता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, पहले x एज इट इज रखोगे, साइन x का करोगे, साइन x का क्या होगा कॉस x, माइनस में साइन एक्स एज इट इज रखोगे, एक्स का करोगे, एक्स का क्या होगा 1 होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, पहले एक्स v एज इट इज u डैश, डैश मतलब फॉर्मूला, तो हमने v एज इट इज रखा, साइन का फॉर्मूला लगा दिया कॉस, माइनस में साइन एज इट इज v डैश यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होल अपॉन नीचे का स्क्वायर। ठीक है, 11th यही था। पहले बेसिक्स फ्रैक्शन वाले, नॉर्मल मल्टीप्लाई में आए तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, डिवाइड में आए तो क्वोशंट रूल लगाओ। ठीक है, 12 शुरू करें, 12 शुरू करते हैं। तो 11th में बेसिक्स थे, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशंट रूल था। 12th में है बेटा चेन रूल। चेन रूल भी थोड़ा 11th में बताया था, लेकिन अब डिटेल में पढ़ते हैं 12th वाला। चेन रूल को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी, पहला टाइप, चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप मेरे साथ अभी याद रख लो। पहला पहला जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। अब एक आप आदत डालेंगे, साइन को छुपाएंगे, एंगल में आपको क्या दिख रहा है एक्स, एक्स का भी करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, उससे आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस इंटू 1 क्या रहा कॉस एक्स का। लेकिन एक हैबिट है कि एंगल का भी करना है अलग से। अब जैसे कोई किसी के पास आ गया जी साइन 2x, अब फर्क पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, तो साइन 2x का पहले कॉस 2x पूरा एज इट इज लिखोगे, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन छुपाना है। अब आपको क्या दिख रहा है 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 2, तो आंसर क्या हुआ 2 cos 2x, इसको 4 मत कर देना, ये एंगल है, तो आंसर हुआ 2 cos 2x। ये बात समझ में आई। तो साइन का करना है पहले कॉस, एंगल एज इट इज लिखना है, फिर साइन छुपा के एंगल का भी कर देना। ठीक है, अगला देखो, अब y इज इक्वल टू, जैसे साइन के एंगल में, साइन के एंगल में 3x है, तो ये साइन का एंगल है और वो उसका एंगल है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, ये एज इट इज लिखा जाएगा एंगल, साइन के लिए थीटा है तो साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा ऐसे लिख देंगे पूरा, पहले बाहर वाले साइन का होगा कॉस, अब बाहर वाला साइन छुपाना है। अब आपको क्या दिख रहा है साइन 3x, उसका उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 3x का क्या होगा कॉस 3x, फिर ये छुपाएंगे, अब आपको क्या दिख रहा है 3x, 3x का क्या होगा 3, फिर आगे छुपाएंगे, आगे नहीं है, मतलब जितने फंक्शन है सबका मल्टीप्लाई में करते जाना है। तो फाइनल आंसर में पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से करना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल एज इट इज, फिर ये साइन छुपाया साइन का कॉस 3x, फिर ये छुपाया 3x का 3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया फाइनल। बात समझ में आ रही है। इसका बताओ y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, बताओ पहले कॉस का होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स ऐसे ही रखना है पहले, फिर ये छुपाओगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाय एक्स, फिर लॉग एक्स छुपाओगे, एक्स का क्या होगा 1, ये आंसर। ठीक है, हर फंक्शन का करना है मल्टीप्लाई में, ये पहला टाइप है। पहला टाइप समझ में आ गया। पहले टाइप का एक और देखो, एक और क्वेश्चन बताओ, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स तो कर लिया अब आपने, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, बताओ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग छुपाओगे, एक्स का करोगे, एक्स का क्या होगा 1, ये तो हो गया। अब इसकी बारी, लॉग का जो भी होगा 1 अपॉन में चला जाएगा, लॉग साइन एक्स है तो लॉग के लिए एक्स है ना, तो लॉग का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, लॉग साइन का क्या होगा 1 बाई साइन एक्स, फिर लॉग छुपाओगे, साइन एक्स का क्या होगा कॉस, फिर साइन छुपाओगे, एक्स का क्या होगा 1, तो ये आंसर आया 1 बाई एक्स। ये कॉस बाई साइन को कॉट लिख सकते हो। ठीक है,
तो इसमें log x का 1/x हुआ, log छुपा है x का 1। इस log के लिए ये x है, तो 1 में ये चला जाएगा साइन, फिर ये log छुपाओगे साइन x का क्या होगा cos x, फिर साइन छुपाओगे x का क्या होगा 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक लास्ट और बताओ, y इज इक्वल टू log x, बताओ log के लिए x है क्या होगा 1/log x, log के साथ जो भी होगा 1 में चला जाएगा, तो इसके log के लिए x है तो 1/x हो गया, फिर ये छुपाओगे log x का क्या होगा 1/x, फिर ये log छुपाओगे x का क्या होगा 1, तो वैसे आंसर आ गया। समझ में आ रही है? दिस इज चेन रूल। ये पहला टाइप है, पहला टाइप समझ में आ गया कि एंगल का भी करना है मल्टीप्लाई में, पहला टाइप ठीक है। अब दूसरा टाइप देखो, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, अब जैसे तुम x की पावर 5 का करते हो तो क्या करते हो, x की पावर 5 का क्या होता है 5x4। ठीक है, अब एक और आदत डालेंगे, पावर को छुपाएंगे। अब आपको क्या दिख रहा है x का भी करना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर तो सेम ही रहा। पहले पावर का पावर बाहर पावर एक कम करना है, ठीक है, प्रोसेस याद रखना, पहले किसे करना है पावर बाहर पावर एक कम, फिर पावर छुपा के जो दिख रहा है उसका भी करना है, x दिख रहा है x का भी करना है 1। तो ठीक है, उसमें कोई पावर नहीं आएगी। इसी प्रोसेस पे अब अगर आपको कोई बोले जी साइन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन की पावर 5 का कॉस की पावर 5 नहीं होगा, पहले पावर का होगा, एक्स की पावर 5 का, 5 का क्या होगा पावर बाहर पावर एक कम, पावर बाहर पावर एक कम, फिर 5 छुपाओगे, अब साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, फिर साइन छुपाओगे एक्स का भी होगा, वो पुरानी चीजें भी चलती रहेंगी। समझ रहे हो, पहले पावर का होता है, फिर पावर बंद करके साइन एक्स का होता है, फिर साइन बंद करके एक्स का होगा। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी बात इसका बताओ, कॉस की पावर 7x², एंगल में भी स्क्वायर है, पहले पहले होल पावर का होगा, इस 7 बाहर क्या होगा 7 कॉस की पावर 6। ठीक है जी, अब 7 छुपा दो, क्या दिख रहा है कॉस, कॉस x², कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x², फिर कॉस छुपा देंगे x² का होगा, x² का क्या होगा 2x, फिर 2 छुपा देंगे, x दिख रहा है x का क्या होगा 1, सबका होगा कहने का मतलब है। समझ में आ रही है बात, पहले होल पावर का हुआ, फिर ये होल पावर छुपा दिया कॉस का हुआ, फिर कॉस छुपा दिया x² का हुआ, फिर x² का 2 छुपा दिया x का हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसमें भी अगर अगर मेरे पास आया जी साइन स्क्वायर अपॉन 1 + cos², ये डिवाइड में, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, साथ साथ चेन रूल लगता रहेगा। ये डिवाइड में तो ये u और ये v, u/v में क्या होता था v एज इट इज u एज इट इज v' अपॉन v², ये लगेगा ऊपर वाले, ऊपर पहले ये u है ये v है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें ब्रैकेट लगाओ, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रखोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रखोगे, न्यूमरेटर का करोगे, साइन स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, साइन की पावर 5 का क्या हुआ था 5 साइन 4, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन एक्स, पहले पावर का होता है ना 2 साइन एक्स, फिर 2 छुपाते साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा कॉस, फिर साइन छुपाएंगे इसका क्या होगा 1, है ना, पहले पावर बाहर आया 2 साइन एक्स, फिर 2 छुपाया साइन का कॉस, फिर साइन छुपाया एक्स का 1, ये तो खाली अभी ये इतना पोर्शन हुआ है, v एज इट इज u', फिर माइनस माइनस u एज इट इज v', u कौन है न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स, फिर 2 छुपाओगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर साइन छुपाओगे एक्स का क्या होगा 1, फिर ये कॉस छुपाओगे एक्स का क्या होगा 1। बात समझे, कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का क्या हुआ 2 कॉस एक्स, फिर इसका 2 छुपाया कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, फिर कॉस छुपाया एक्स का क्या हुआ 1, होल अपॉन v का स्क्वायर भी होता है ना, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है ये करेंगे। आप देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है दोनों में, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो करना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 + cos स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो बाहर चला गया यहाँ भी खाली क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बाहर चला गया ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, होल अपॉन में नीचे क्या बचा 1 + cos स्क्वायर का स्क्वायर। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसको साइन 2 थीटा कर दो, ये 1 होता है ना,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर लगा दो, होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बात समझ में? तो इसमें क्या था सेकंड टाइप में, पहले पावर का होता है, फिर पावर छुपा के फंक्शन का होता है। ये सेकंड टाइप समझ में आ गया। अब थर्ड टाइप, थर्ड और फोर्थ एक साथ बताता हूँ। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप बहुत छोटे छोटे हैं। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप देखो, ये सब एक जैसे ही है पैटर्न, बस वो टाइप बना दिया। जैसे रूट का कर रहे हैं, थर्ड टाइप है रूट वाला। तो रूट वाला आपको बताया जी, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। फिर रूट छुपाओगे, अंदर का भी करोगे। रूट के अंदर क्या दिख रहा है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, आंसर तो सेम ही रहा। लेकिन अगर कोई बोले जी आपको कि रूट टैन का करो, तो पहले रूट का करोगे। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट। तो चाहे रूट में 10 है तो पहले रूट का क्या होगा 1/2 रूट हो जाएगा, है जी। अब रूट छुपाओगे 10 का होगा, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर 10 छुपाओगे एक्स का भी होगा, वो पुरानी चीजें भी चलती रहेंगी। पहले रूट का 1/2 रूट, फिर रूट छुपाया 10 का, फिर 10 छुपाया एक्स का। ठीक है, इसका बता दो लास्ट, थर्ड टाइप का आखिरी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज अ कॉन्स्टेंट, पहले रूट का होगा। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट। रूट का 1/2 रूट, फिर रूट छुपाओ अंदर का। ए का क्या होगा 0, ए तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, ये 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये आंसर आ गया x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक लास्ट और बता दो इसी टाइप में, फोर्थ y इज इक्वल टू √tan√x। ठीक है जी, बताओ। पहले बाहर वाले रूट का होगा, रूट का क्या होता है 1/2 रूट। रूट कभी भी आए 1/2 रूट लिख दो। रूट का क्या होता है 1/2 रूट। फिर ये रूट छुपाओ, टेन का करो, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। टेन का सेक स्क्वायर होगा, जो भी एंगल वही। अब वो टेन छुपाएंगे, अब क्या दिख रहा है रूट एक्स। रूट एक्स का फिर से 1/2 रूट, फिर उसका रूट छुपाओगे, क्या दिख रहा है एक्स, एक्स का क्या होगा 1। आ रही बात समझे? पहले बाहर वाले रूट का 1/2 रूट, फिर ये रूट छुपाया टेन का सेक स्क्वायर, फिर ये टेन छुपाया रूट का 1/2 रूट, फिर ये रूट छुपाया एक्स का 1। दिस इज थर्ड टाइप। थर्ड टाइप समझ में आ गया। लास्ट टाइप फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप देखो, आखिरी टाइप, ये बहुत आसान है। फोर्थ टाइप सुनो, फोर्थ टाइप है ई एक्स के लिए। अब आपने पढ़ा कि भैया ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही रहता है। ई एक्स का क्या होता है ई एक्स, फिर ई छुपाओ। अब आपको क्या दिख रहा है एक्स, एक्स का क्या होगा, तो आंसर ई एक्स का क्या रहा ई एक्स ही रहा, है ना। अब जैसे ई की पावर 2x है, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा ना, जो भी पावर हो। फिर ई छुपाएंगे 2x का क्या होगा 2। तो आंसर क्या हुआ 2e2x। पहले ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, है जी। इसका बताओ, ई की पावर साइन इनवर्स का बताओ। ई की कोई भी पावर है वही रहेगी, ई एक्स का क्या होगा ई एक्स ही रहेगा, ई साइन इनवर्स का ई साइन इनवर्स ही रहेगा। फिर ई छुपाओगे, साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन इनवर्स छुपाओगे, एक्स का क्या होगा 1। ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा इसका आखिरी बताओ, लास्ट टेन रूल का आखिरी क्वेश्चन। अगर मैं कहूं जी 1/EX का डिफरेंशिएशन करना है तब, तो पहले इसे ऊपर ले जाना, ई की पावर क्या हो जाएगी -x। आप करना डिफरेंशिएशन। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई एक्स ही रहता है, कि कुछ भी पावर हो। फिर ई छुपाओ, एक्स का क्या होगा 1, तो -1 आ जाएगा ऊपर -x। समझ में आया चार टाइप। तो हर बार कर क्या रहे हैं चारों टाइप में, हमने बस वो, जैसे इसमें पहले टाइप में क्या किया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर साइन छुपा के एंगल का करना है। सेकेंड टाइप में क्या किया, पावर का होता है तो पहले पावर बाहर, पावर एक कम होती है, फिर पावर छुपा के करते हैं, मतलब हर बार एक्स का करना है बाद वाले। थर्ड टाइप में क्या किया था, पहले रूट का करा 1/2 रूट, फिर रूट छुपा के एक्स का किया। और फोर्थ टाइप में ई एक्स का ई एक्स, फिर ई छुपा के एक्स का, हर बार वो एक्स का करना है बाद वाले एक्स का। ठीक है, तो ये बेसिक से लेकर 11th और 12th दोनों की सारे डिफरेंशिएशन के बेसिक्स ये कर लो आप, फिर उसके बाद आपको देते हैं ऐसे सेम। पॉज कर दो बेटा।